अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले तुर्की के बारे में। तो एज यू नो गाइस के तुर्की में हर तरफ तकरीबन आग लग चुकी है तमाम जंगलात में और हर तरफ धुआं ही धुआं है। तो इसी चीज़ पर रिया करते हुए रमैसा खान ने भी अपनी इंस्टा पे इसको शेयर करते हुए कहा कि या अल्लाह रहम, और दानिया शेख भी इसके बारे में शेयर करते हुए कहा कि तुर्की इज बर्निंग या अल्लाह रहम। और इसके अलावा आपको दानिया शेख एक वीडियो भी दिखाता हूँ जिससे उन्होंने शेयर करते हुए दिखाया कि कैसे सिचुएशन है तुर्की में राइट नाउ। बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले रमैसा खान के बारे में। तो रमैसा खान ने रिसेंटली अपनी इंस्टा पर एक स्टोरी भी शेयर की जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वेट फॉर दूस, जो पूछ रहे थे कि तबीयत का क्या हुआ है। Still not feeling better. I still need to rest. If it won't go in 2 days, I'll go for a COVID test. Keep praying. So yeah, उनकी तबीयत अभी खराब है एंड शायद वो कह रहे हैं अगर तबीयत सेट ना हो तो वो 2 दिन के अंदर अंदर फिर जाएगी कोविड के टेस्ट के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले असीम अजहर के बारे में। तो रिसेंटली असीम अजहर ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनली द बिग न्यूज, माय ऑफिशियल फैन क्लब इज नाउ लाइव एट asimazhar.com for all my beautiful Asim mates and to kick off this exciting journey. See you in Lahore on the 1st August for a meet and greet. फिर इसी पे किसी फैन ने उनसे कहा कि कोरोना है ब्रो और फैलाना है क्या, प्लीज वेट अंटिल द केसेस आर इन कंट्रोल। जिस पर रिप्लाई करते उन्होंने कहा कि इवेंट इज ओनली फॉर वैक्सीनेटेड पीपल, लिमिटेड एंट्रीज एंड ऑल एसओपीज टू बी फॉलोड, सेफ्टी पहले। सो या असीम अजहर का लाहौर में 1 अगस्त को एक मीट एंड ग्रीट होने वाला है और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि वैक्सीनेटेड हो गए। लिमिटेड लोगों के लिए ये ऑफर है। वैसे तो आप लोगों में से अगर कोई जान चाहता तो asimazhar.com पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं वाईटी डिक्टेटर के बारे में और माहिन के बारे में। तो रिसेंटली मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि माहिन का इंस्टाग्राम अकाउंट विद अवर 53K फॉलोअर्स वो डिसेबल हो चुका है एंड उसके रीजंस अभी तक पता नहीं थे एंड काफी सारे लोग डिक्टेटर को टॉन्ट मारते हैं। इवन के जो पाकिस्तान में काफी ज्यादा पबजी अकाउंट सेल वगैरह करते हैं, इन्होंने भी डिक्टेटर का नाम लिया कि उन्होंने उनका ये अकाउंट बैन करवाया है। मैंने पिछली वीडियो में सारा सीन बता चुका हूं। तो इसी चीज पर रिस्पॉन्स फिर उन्होंने अपनी इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि 19 जुलाई वार्निंग दी थी कि अलाउ नहीं ये चीज, आप अकाउंट सेलिंग वगैरह नहीं कर सकते, जिसको उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरीज वगैरह में भी शेयर किया। और साथ में फिर उन्होंने कहा कि जो स्टोरी में टैग कर रहे थे मेरे बताने के बाद भी उसने वही सेम हरकत की, तो मुझे बताया कि मैंने सही किया कि गलत। और इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एक चीज अलाउ नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो, उसके बाद आपको समझाने के बाद भी दोबारा करो, बार बार करोगे तो यही होगा ना। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी अफसोस है कि उसके 56 के फॉलोअर्स थे, 1800 पोस्ट थी, बट मुझे ब्लॉक करके वही काम करना जिससे मना किया था, जिस कंपनी की चीज है वो अलाउ नहीं करती सेलिंग करना, तो कैसे कर सकते हो सेल भाई। मैंने समझाया और 2-3 दफा इग्नोर भी किया और कुछ लोग कहते थे कि सिर्फ वार्निंग ही है, कोई अथॉरिटी नहीं है उनके लिए ये स्टोरीज हैं, जो कि रिसेंटली उन्होंने माहिन खान के बारे में शेयर की थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी इंस्टा पे कुछ स्टोरीज लगाई जिसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि एक्चुअली में सीन क्या हुआ। सो आप उनकी स्टोरी के एक पार्ट देख लें। समझ नहीं आई तो उनको मैं समझा देता हूँ। माहिन को मैंने बोला यूसी सेलिंग अलाउड नहीं है, उसने कहा ठीक आइंदा नहीं करती। उसके बाद वो मुझे ब्लॉक करती है और हर 2-3 दिन के बाद यूसी सेलर्स को प्रमोट कर रही थी। सही है। अब मेरे मैनेजर ने मुझे बताया और ये चीज़ हो रही थी, वो प्रमोट कर रही थी। अब ये चीज़ अलाउड नहीं है। और टेंसेंट क्या करती है, अगर वार्निंग के बाद भी वो बंदा वही काम कर रहा है तो सजा के तौर पे उसको बाकी प्लेटफॉर्म पे भी स्ट्राइक देती है। जैसे कि मिस्टर लॉल के चैनल पे हुआ था, उसके यूट्यूब पे मसला आया था, उन्होंने सजा के तौर पे उसका इंस्टाग्राम भी डिसेबल करवाया स्ट्राइक्स दे के। तो माहिन का मैंने कोई अकाउंट कहीं पे मेंशन नहीं किया, वरना इसका ज़्यादा नुकसान हो सकता था। मैं इसका कोई अकाउंट मेंशन नहीं किया कहीं पे भी, क्योंकि इसके इंस्टाग्राम पे भी 56,000 फॉलोअर्स थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसका ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका था। इसलिए मैंने इसका कोई अकाउंट जो है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। तो ये चीज़ आप समझें। थोड़े थोड़े पैसों के चक्कर में यूसी और अकाउंट सेलिंग के ये जो पोस्ट लगाते हैं इसके चक्कर में अपने अकाउंट का नुकसान ना करवाएं। टेंसेंट अलाउ नहीं करती यूसी सेलर्स को और अकाउंट सेलिंग को, तो प्लीज। और उसके बाद लास्ट टाइम अपनी इंस्टा पर स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने फाइनली वार्निंग देते हुए कहा कि वार्निंग के बाद आप स्टिल वही काम करो तो आपका यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब डिसेबल कर देते हैं। मिस्टर लॉल आपके सामने एग्जांपल थी, बट मैंने बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स ऐड नहीं किए। काइंडली जो चीज अलाउ नहीं है वो काम ना करें। और उसके बाद इस चीज पर रिया करते हुए पबजी पेड पीके, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पबजी अकाउंट सेल वगैरह होते हैं, उन्होंने रिया करते हुए कहा कि तुम दूसरों के डिसेबल करवाओ, मैं तुम्हारा ही डिसेबल करवा देता हूं, मसला ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। डिक्टेटर अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो मैं अपनी पे आया तो तुम्हारा वो हाल होगा कि टेंशन वाले भी तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी डिटेल स्टोरी सीन बताई कि क्या एक्चुअली में उनके भी अकाउंट वगैरह डिसेबल हुए हैं इस वजह से, और उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया। सो आप उनकी स्टोरी का भी एक छोटा सा पार्ट देख लें। देंगे हम, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कसम से अब तो मुझे हंसी आती है। ये डिक्टेटर वाईटी जो है ना, फुद्दू का,
बहुत हंसी आती है इसकी बातों पे कि हम तेरा डिसेबल करवा देंगे, हम ये कर देंगे। अबे बेटे मेरी बात सुन, 4 बार डिसेबल हो चुका है मेरा पेज, 4 बार, 2 अलग अलग पेजेस, और दोनों पेजेस को मैंने चारों बार वापस खुलवाया। तो किसको धमकी दे रहा है भाई? तुम्हें क्या लगता है अथॉरिटी और पावर सिर्फ तुम्हारे पास है? असी तो यहाँ फुद्दू बैठे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ही पावर है, तुम्हारे पास ही अथॉरिटी है? तुम डिसेबल करवाते रहो, हम दोबारा एक्टिव करवाते रहेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं माहीन वाईटी के इशू के ऊपर। बेसिकली माहीन वाईटी का इंस्टाग्राम जानबूझ के डिसेबल करवाया डिक्टेटर वाईटी ने, जस्ट बिकॉज वो मुझे दिखाना चाहता था कि टेंशन क्या कर सकती है, कितने हद तक कर सकती है। तो जस्ट बिकॉज दिखाने के लिए उसने माहीन वाईटी का इंस्टाग्राम जो है वो डिसेबल करवा दिया। बेसिकली डिक्टेटर वाईटी चाहता ये है कि पूरी कम्युनिटी के अंदर उसी का चले सारा कुछ, उसी की मनमानी हो, सब उसकी मर्ज़ी से करे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिसका इंस्टाग्राम इस वक्त डिसेबल हुआ यानी माहीन वाईटी का, कुछ दिनों में विद इन फ्यू डेज़ उनका इंस्टाग्राम वापस आ जाएगा, और इस बात की गारंटी मैं खुद देता हूँ। और इंशाल्लाह ये जो यूट्यूबर जो डरते हैं ना कि यार हमारा इंस्टाग्राम उड़ जाएगा, हमारा ये उड़ जाएगा, हमारा फलाना उड़ जाएगा, हमारा ढमकाना उड़ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है भाई, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? कुछ भी नहीं होने वाला। ये आपका इंस्टाग्राम डिसेबल भी करवा देगा ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक सब वापस आ सकते हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरीज की तरफ। तो हमारी अगली स्टोरी हिप हॉप कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो रिसेंटली हम दिन अपनी इंस्टा पे क्वेश्चन रखा था जिसमें मैंने अपनी पिछली स्टोरी में कुछ एक्सप्लेन किया था, एंड नाउ कुछ और स्टोरीज भी उनके रिलेटेड मिली है जिसमें उन्हें पूछा गया कि फादी पे शॉर्ट्स कब ले रहे हो, जिस पर रिप्लाई करते उन्होंने कहा कि जब वो मेरे किसी गाने को स्ट्राइक देगा। और नेक्स्ट उनसे पूछा व्यूज ऑन पोटी टोपी गैंग, जिस पर रिप्लाई करते कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं एमसी स्टैन के बारे में। तो रिसेंटली एमसी स्टैन अपनी इंस्टा पर स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने अपने न्यू सोलो के बारे में बताते हुए कहा कि आई एम डन विद दिस कूल्ड वर्ल्ड, आउट सून एंड गोन लाइव। सो इनके न्यू सॉन्ग आने वाले जिसका नाम है आई एम डन, और इसी के बारे में बताते फिर लाइव सेशन भी उन्होंने अपनी इंस्टा पर रखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो न्यूज रिपोर्टर्स है जो उनके अगेंस्ट बात करे, और फिर उन्होंने जो अपने सॉन्ग में नंचाको पे जो उन्होंने वर्ड यूज किया था रांट, उस पे एक्जी और डीएमसी जो रिएक्ट किया था उसके बारे में भी अपनी लाइव सेशन में बातें की हैं। सो वो एग्जैक्टली सारे सीन के बारे में क्या कहे, आप उनकी लाइव सेशन का छोटा सा पार्ट भी किधर भी भाई, मतलब जब तक मैं तुमको नहीं क्या, मतलब मैं देख भाई, फक न्यूज़ चैनल्स ब्रो, जितने भी न्यूज़ चैनल छूतेगिरी कर रहे हैं ना, मामी को जर्रा भी पटता नहीं। माम भाई अब बीच बोल रहे थी, मतलब मेरे को पटतच नहीं ब्रो, वो जो स्ट्रेट अप बोलता मेरे को फुल, मतलब भाई वो लोग मेरे को अगर नहीं क्या कुछ बताने का है, न्यूज़ बताने का है, तो मैं मतलब खुद मेरा है ना इंस्टा भाई नहीं क्या, मतलब मैं उधर स्टोरी डालूंगा, मेरी न्यूज़ में दे सकता खुद नहीं क्या। तो तुम ज़्यादा फड़फड़ मत करो बीच में, माँ छुदाओ ब्रो नहीं क्या, तुम्हारी न्यूज़ मतलब दूसरे के इस पे बना भाई नहीं क्या, मतलब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं भाई, उन पे बना भाई, मेरे पे मत बना न्यूज़ व्यूज़ भाई, अब बीच बोल रहे। और बहुत फोटोशॉप चालू है ना, पिक्सट बहुत सीख गई आजकल पब्लिक, एडिटिंग चालू है ज़रा वापिस से, बहुत मेरे चैट एडिट्स करके डाल रहे फोटोशॉप पे। तुमच्या आईची गाण झाडाला टांग मत रे माम मेरे नाम। यस सर गाना जल्दी यो, बहुत सारे फीचरिंग ब्रो, मजा आने वाला है। वहाँ छूने वाली और एरिना स्ले तुमको अब बीच बोल रहा, मैं जब भी बोलेंगा ना तब बीच वो बात पे नहीं का, ये करो नहीं का, मतलब और मेरा गाना है भाई, मैं जिस पे लिखेला है ना वो मेरे को मालूम, मतलब तुम लोग मत बोलो नहीं क्या XYZ में, मतलब मेरे को बहुत क्लियर करना छूते चीज़ लगती रे ब्रो, मतलब समझ रहे नहीं तो फिर मतलब मेरे फैंस तो समझते, मतलब जो भी मेरे को सुन रहा ना ब्रो फुल वो कूल है, अब भी बोलता जो भी मेरे को सुनता ना भाई वो लोग कूल है ब्रो रहेगा, तुमको खुद को मालूम। मिलता भी सीधा गाने के टाइम पे, और वीडियो भी आ रही है उसके साथ में हिंदी। सो गाइस आज के लिए बस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई न्यूज़ अपडेट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक बर्दर डिस्क्रिप्शन मौजूद है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करके मुझे न्यूज़ दे सकते हैं। मैं न्यूज़ देने वाले को वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट आउट भी दूंगा। सो मिलते हैं, ख्याल रखना अपना, टिल दिन तक के लिए भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।